हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शक्ति पटल पर। कलयुग में जागृत कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या देवी योग माया है। उन्हें योग माया कहते हैं क्योंकि वे ज्ञानी जनों की भी चेतना को बलात् आकर्षित करके मोह रूपी गर्त में डाल देती हैं। शिव और शक्ति सदैव एक साथ रहते हैं। कामाख्या शक्ति पीठ के भैरव उमानंद शिव हैं। यहाँ देवी कामाख्या की पूजा उपासना तंत्रोक्त आगम पद्धति से की जाती है। 51 शक्तिपीठों में कामाख्या महापीठ सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ माना जाता है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कामगिरी पर्वत पर आद्य शक्ति देवी का योनिमंडल महामुद्रा गिरकर नील वर्ण का पर्वत हो गया था। इसीलिए यह पर्वत नीलाचल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर्वत में योनि में कामाख्या देवी नित्य निवास करती हैं, इसीलिए इसे योनिपीठ भी कहा जाता है। योनिपीठम कामगिरो कामाख्या यत्र देवता। पहले यह पर्वत बहुत ऊंचा था, किंतु महामाया के गिरने से डगमगाने लगा। इसे पाताल में प्रवेश करते हुए देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवों ने पर्वत के एक एक शिखर को धारण किया। इसीलिए यह पर्वत ब्रह्मा विष्णु एवं शिव पर्वत के नाम से 3 शिखरों में विभाजित है। कामाख्या देवी योग माया है। उन्हें महामाया भी कहते हैं क्योंकि वे ज्ञानी जनों की चेतना को बलात् आकर्षित कर मोह रूपी गर्त में डाल देती हैं। शिव और शक्ति सदैव एक साथ रहते हैं। कामाख्या शक्तिपीठ के भैरव उमानंद शिव हैं। यहाँ देवी कामाख्या की पूजा तंत्रोक्त आगम पद्धति से की जाती है। कामरूप के नाम से जाना जाता है कामाख्या शक्तिपीठ। इसके कई कारण हैं। यहाँ कामना के अनुरूप फल प्राप्त होता है, इसीलिए कामरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव की क्रोधाग्नि में कामदेव यहीं भस्म हुए और पुनः शिव की कृपा से उन्होंने अपना पूर्व रूप भी यहीं प्राप्त किया, इसीलिए इस स्थान का नाम कामरूप हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शिव पार्वती के विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिव आराधना करने लगी। सभी देवताओं के भी प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने पुनः कामदेव को जीवित कर दिया था, किंतु उनका रूप पहले जैसा न था। तब भगवान शिव ने कामदेव को आदेश दिया कि भारतवर्ष के ईशान कोण में नीलाचल पर्वत पर सती का एक अंग है, वहाँ जाकर देवी की प्रतिष्ठा उपचार करने से तुमको पहले सी कांति पुनः प्राप्त हो जाएगी। कामदेव ने इस महामुद्रा पीठ में आकर देवी की नाना प्रकार से पूजा की, अपना पूर्व रूप प्राप्त किया। देवी की महिमा का प्रचार करने के लिए कामदेव ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने अपने शिल्पियों के साथ छद्मवेश में कार्य करते हुए विचित्र मंदिर का निर्माण किया। मंदिर की दीवारों पर 64 योगिनियों और 18 भैरवों की मूर्ति खुदवाकर कामदेव ने इसे आनंदाख्य मंदिर नाम से प्रचारित किया। कामदेव ने ही से महामुद्रा पीठ का महात्म्य जगत में प्रसिद्ध किया। कलयुग में यह विशेष रूप से जागृत है, इसी कारण इस स्थान का नाम कामरूप हुआ। कालिका पुराण के अनुसार यह मंदिर नरकासुर के समय में बना। त्रेता युग में नरकासुर बाराह भगवान और पृथ्वी देवी का पुत्र था। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर नरकासुर को कामरूप के अंतर्गत प्राग ज्योतिष पुत्र का राज प्रदान करते हुए कहा, तुम देवताओं और ब्राह्मणों से प्रतिकूल व्यवहार न करना और जगन्माता कामाख्या के अतिरिक्त अन्य किसी की उपासना न करना। इनके प्रति सदैव भक्तिभाव बनाए रखना, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। नरकासुर भगवान की आज्ञा मानता रहा, अतः उसकी राजलक्ष्मी बढ़ती गई। उसने त्रेता से द्वापर युग तक राज्य किया। द्वापर युग के अंत में उसकी मित्रता वाणासुर से हो गई। कुसंग से नरकासुर को देवताओं और ब्राह्मणों से ईर्ष्या होने लगी और वह असुर बन गया। एक दिन महर्षि वशिष्ठ महामाया के दर्शन के लिए आए। नरकासुर ने उनके दर्शन में बाधा उपस्थित की। इससे रुष्ट होकर महर्षि ने नरकासुर को शाप दिया कि जब तक तू जीवित रहेगा महामाया सपरिवार अंतर्ध्यान रहेंगी। परिणाम स्वरूप यह कामाख्या पीठ लुप्त हो गया। एक दिन देवी ने नरकासुर को अपनी लावण्यमयी छटा दिखाई, जिसे देखकर वह मोहित हो गया और उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उसका अंत समय निकट जानकर छल करते हुए कहा, यदि तू एक ही रात में इस पर्वत के चारों ओर 4 प्रस्तर मार्ग, घाट और मंदिर का निर्माण करा लेगा तो मैं तेरी पत्नी हो जाऊंगी, अन्यथा तेरी मृत्यु हो जाएगी।
अहंकारी नरकासुर इस शर्त पर राजी हो गया। नरकासुर ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को यह कार्य तुरंत पूरा करने का आदेश दिया। जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होने को हुआ, वैसे ही देवी के चमत्कार से रात्रि समाप्त होने को मुर्गे ने बांग दे दी। अतः नरकासुर शर्त पूरी न कर पाया। नरकासुर द्वारा निर्मित कामगिरी पर्वत पर नीचे से ऊपर तक पत्थर का मार्ग बना हुआ, जिसे नरकासुर पथ कहा जाता है। देवी की माया से भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया। कामाख्या मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार कराने में कामदेव, नरकासुर, विश्वसिंह, नर नारायण, चिलाराय, अहोम राजा आदि प्रमुख है। ये सब कामरूप के राजा थे। अहोम शब्द अपभ्रंश से इसका नाम असम हो गया। मुख्य मंदिर जहाँ माँ की महामुद्रा शोभायमान है, उसे कामदेव का मंदिर नाम से कहा जाता है। कामाख्या मंदिर में पहले कामेश्वरी एवं कामेश्वर शिव के दर्शन किए जाते हैं, फिर देवी की महामुद्रा का दर्शन करते हैं, जो कि 10 सीढ़ी नीचे एक अंधेरी गुफा में स्थित है, जहाँ सदैव दीपक का प्रकाश रहता है। कामाख्या तीर्थ में कुमारी पूजा की जाती है। इससे सभी देवी देवताओं की पूजा का फल और देवी की कृपा प्राप्त होती है। इस महापीठ के लाल जल में स्नान करने की बड़ी महिमा है। कामाख्या देवी का रक्त वस्त्र धारण कर पूजा पाठ करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामाख्या तीर्थ का मुख्य उत्सव अम्बुबाची उत्सव है, जो आषाढ़ महीने के मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण और आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण के मध्य में जब पृथ्वी ऋतुमती होती है तब मनाया जाता है। इस अवसर पर कामाख्या मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है और दर्शन नहीं होते। चौथे दिन देवी का मंदिर खुलता है और भक्तों को देवी के दर्शन होते हैं। अम्बुबाची योग में कामाख्या देवी के रक्त वस्त्र को सफेद प्रसाद में दिया जाता है। पुष्याभिषेक उत्सव पौष महीने के कृष्ण द्वितीया या तृतीया तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में मनाया जाता है। साथ ही नवरात्रि उत्सव भी यहाँ भव्य रूप में मनाया जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम तीर्थ, तप, धर्म और परम गति कहा गया है। कामाख्या परमम तीर्थम, कामाख्या परमम तप, कामाख्या परमो धर्म, कामाख्या परमा गति। कामाख्या में तंत्र मंत्र की भी किया जाता है। बहुत सारी रहस्यमयी पूजाएं वहाँ पर होती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।